राजधानी दिल्ली से सबसे बड़ी खबर। दिल्ली में लाल किले के पास कार में बड़ा धमाका हुआ है। दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है कि चुनाव का माहौल है, भीड़ भाड़ वाला इलाका दिल्ली, और दिल्ली का वो इलाका जो लाल किला कहलाता है। लाल किले के ठीक सामने यानी मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 के सामने यानी चांदनी चौक लाल किला वाले इलाके में बड़ा धमाका हो गया है। दोस्तों, तस्वीरें इतनी खतरनाक है कि आपको देखने के लिए काफ़ी हिम्मत लगेगी। 3 गाड़ियां पूरी तरह से जलकर खाक हो गई। इसके अलावा आसपास की 8 से 10 गाड़ियों को तगड़ा नुकसान पहुंचा है। जानकारी ये है कि गेट नंबर 1 मेट्रो स्टेशन के सामने शाम 6:55 यानी 7 बजने में 5 मिनट जब थे, पार्किंग में खड़ी एक कार में खतरनाक धमाका हो गया। ब्लास्ट के बाद इतनी तेज आग फैली कि आसपास की 3 गाड़ियां भी जल गई हैं। धमाके में दोस्तों कंफर्म रिपोर्ट है 1 व्यक्ति की मौत हुई है और कम से कम 8 से 10 घायल हैं। न्यूज़ एजेंसी ANI के मुताबिक कई घायलों को लोकनायक जयप्रकाश हॉस्पिटल ले जाया गया है। सूचना मिलते ही दमकल विभाग की टीम वहां पहुंच चुकी है। घंटों लगे हैं इस आग को बुझाने के लिए जो वहां धमाके के बाद लगी है। पुलिस ने पूरे इलाके को घेर लिया है। फॉरेंसिक टीम और ATS रवाना हो चुकी है। पूरी दिल्ली में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। आसपास की तमाम दुकानों को बंद करवा दिया गया है। रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। तस्वीरें खौफनाक और ख़तरनाक हैं। जो चश्मदीद हैं, जिन्होंने आंखों से देखा है, उनका कहना ये है कि ये कोई सिलेंडर ब्लास्ट नहीं है, ये एक बॉम्ब ब्लास्ट है। और जिस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं, साफ लग रहा है कि ये ख़तरनाक आतंकी हमला है। हाँ, ये बात अलग है कि आतंकवादी को इतनी ताकत मिल जाती है मोदी सरकार के रहते हुए, जो 56 इंच की छाती ठोक कर बोलता था कि देश सुरक्षित हाथों में है, मैं फलाना चौकीदार हूँ, मैं धमाका ये हूँ। आज आप देखिए कि दिल्ली में सरकार इनकी है, पूरे देश में इनका ही रौला है, और पूरे कम से कम दिल्ली में तो इन्हीं का खेल चल रहा है। पूरी ताकत से ये अपनी सरकार बनाकर बैठे हैं, दावे बड़े बड़े करते हैं। अब आपका चौकीदार कैसा है देख लीजिए कि सेंसिटिव इलाके में जो लाल किला है, जहां पर 12 महीने सिक्योरिटी रहती है और बहुत टाइट सिक्योरिटी रहती है, वहां पर इतना ख़तरनाक धमाका हो जाता है। इस धमाके से फ़ायदा किसको है? क्या किसी आतंकवादी को? क्या किसी आतंकी संगठन को? या फिर कितनी अजीब बात है कि बिहार में चुनाव है और चुनाव के टाइम पर जब वोट चोरी का खेल खुला और ब्राज़ीलियन एक्ट्रेस की मॉडल की एंट्री यहाँ देखी गई, बैक टू बैक मोदी सरकार को झटके पे झटका लगा, और दिल्ली वाले लोग भी जो भाजपा के सपोर्टर थे वो भी सड़ी हुई जहरीली सांस ले लेकर अब जब परेशान होने लगे, सवाल करने लगे कि भाई इतना पॉल्यूशन कैसे है मोदी जी, हमने तो आपको वोट दिया था। तो इसी दिल्ली में ये धमाका हो जाता है। अब इस धमाके में वोट चोरी दब जाएगी। इस धमाके में बिहार में चुनाव में जो घपला हो रहा है वो दब जाएगा। इस धमाके में जो पॉल्यूशन के ऊपर सवाल उठ रहे हैं वो सवाल भी गायब हो जाएंगे। इस के अंदर आप एंगल देखेंगे, कोई मुसलमान एंगल निकाल दिया जाएगा, हिंदू फिर भड़क जाएगा, मेन मुद्दे भूल जाएगा, और एक बार फिर से सरकार बीजेपी की बन जाएगी। किस कीमत पर ये भाजपा सरकार इस देश में खड़ी है, ये कोई सवाल करने वाला नहीं है। बहरहाल हालात बहुत गंभीर हैं। पूरे दिल्ली में रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। तस्वीरें खौफनाक हैं, चीज़ें और भी ख़तरनाक होने वाली हैं। चुनाव का माहौल होता है तो आतंकवादी अचानक हमारे देश में नज़र आने लगते हैं। जैसे कि आज ही पता चला कि जम्मू कश्मीर पुलिस ने 2900 किलोग्राम विस्फोटक जब्त किया है। 3 डॉक्टरों समेत 7 अरेस्ट किए गए हैं। कार में AK-47 लेकर चलने वाले लखनऊ की महिला डॉक्टर पकड़ी गई है। बहुत सारी चीज़ें आपके सामने आएंगी। अब बस चुपचाप देखते जाइए और मोदी मोदी करते जाइए। दुखद खबर यह है कि शुरुआत में 1 की मौत की पुष्टि हुई थी, लेकिन
LNJP हॉस्पिटल ने आधे घंटे के भीतर कंफर्म किया है 14 लोग घायल हुए हैं और 8 लोगों की मौत हो चुकी है। मौत के आंकड़े बढ़ भी सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। जय हिंद।